यो गाइस, वेलकम बैक। वो देख रहे हो आज तुम देखो भाई, तुम्हारा भाई क्या खेल रहा है आज। टुडे वी आर प्लेइंग माइनक्राफ्ट, द गेम विच आई हेट्स, विच आई लव एट द सेम टाइम। बिकॉज ये गेम मेरे को कद्दू आज तक समझ नहीं आया, और मैं जब भी इसको खेलने बैठता हूँ तो मैं सिर्फ जोम्बियों से, मतलब जो तुम कहते हो उनको मोब्स, उनसे मरता ही रहता हूँ। लेकिन आज मैंने सोचा कि लेट्स ट्राई इट, और ये मेरे दोस्त का सर्वर है, और वो कुछ ज्यादा दिनों से नहीं, वो मेरे साथ से ही खेल रहा था। लेकिन हमारा जो पहला सर्वर था उसमें थोड़े से हमने बकचोदी कर दी, तो इसलिए हमने नया सर्वर बनाया। उसके बाद उसने 4-5 दिन तक उसमें बहुत मेहनत की, और यही वो मेहनत थी जो मैंने तुम्हें अभी दिखाई थी। और अगर तुमको हाउस टूर चाहिए इस माइनक्राफ्ट के घर का, तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और ये सारी मेहनत भाई उसकी है, जितना भी उसने घर वर बनाया, वो जितना भी बड़ा दिख रहा है, तुम रात को देखना भाई, बहुत मस्त लगता है। तो अभी उसने मेरे को ऑर्डर दिया है, ये मेरा पहला ही दिन है उसके सर्वर में, और उसने मेरे को कहा कि जाके माइनिंग कर ले बड़े। लेट्स गो गाइस, वी केम हियर टू माइन। और ये बेचारी मुर्गी मर गई, बस ऐसे ही। तो वी आर माइनिंग नाउ एंड तो भाई बेसिकली देखो क्या है कि हमको चाहिए बहुत सारा कोल। कोल चाहिए, मेरे को नहीं पता क्यों चाहिए, मतलब पता है कि वही है, कुछ ना कुछ जरूरी इसको बनाना होगा। कोल प्लस कॉपर। और मेरे को भाई, और मैं तुमको एक चीज बता दूं भाई, मैं इतना नया हूँ उस गेम के में, मेरे को कुछ नहीं पता भाई, इसमें थोड़ी बहुत चीजें पता है, बेसिक बेसिक सी। मेरे को तो लगता है मेरा बेसिक भी क्लियर नहीं होगा इसमें। तो अगर तुम भाई अच्छे खासे प्रो हो ना भाई माइनक्राफ्ट में, और तुम्हें पता है क्या क्या करना चाहिए माइनक्राफ्ट में, कैसे कैसे क्या क्या करते हैं, तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और तुम ये मत समझना, मेरा दोस्त भी कुछ ज्यादा दिनों से खेल रहा है, तो भाई मतलब हम दोनों कुछ ऐसे ही है, थोड़े नूब नूब से। तो अगर तुम्हें तो भाई पता होगा भाई, तुम में से बहुत प्लेयर्स तो ऐसे होंगे जिनको बहुत ज्यादा पता होगा, बहुत ज्यादा नॉलेज होगी इस गेम के बारे में। तो गाइज प्लीज यार, हमको बताना कि इस गेम के अंदर क्या क्या हम कर सकते हैं, और क्या क्या हमको करना चाहिए, और अभी फिलहाल हमें क्या करना चाहिए। अभी हमने सिर्फ एक घर बनाया है, और उसका तो भाई व्यू अलग है, पॉइंट ऑफ व्यू। उसको पता क्या करना है, उसको भाई घर के ऊपर एक बहुत बड़ा जगह बनानी है, एक गार्डन वार्डन कुछ तो पता नहीं भाई। तो वो उसमें लगा हुआ है। और यहाँ पे मैं देखता हूँ कि शिट, यहाँ से ब्लॉक्स गायब हो रहे हैं, लेकिन ब्लॉक्स दिख नहीं रहे। फिर मेरे को पता चला कि जो अपना सर्वर है वो, मैं उससे डिस्कनेक्ट हो चुका हूँ, मेरे को नहीं पता कैसे। और जैसे ही मैं रिकनेक्ट हुआ तो मैं भाई, रात हो चुकी है यहाँ पे, और रात के अंदर भाई मैं स्पॉन भी कहाँ हुआ हूँ, बिल्कुल घर की साइड में। क्योंकि यार मैं बेड बनाना भूल गया था। और अब भाई मैं यहाँ घूम रहा हूँ, मेरे पास इतना सामान है, और मैं नहीं चाहता कि मैं सारा गिरा हूँ। बेशक बेशक मैं घर के पास हूँ, पर मैं चाह रहा था कि मैं घर शांति से वापस चले जाऊँ। तो भाई मैं इनसे बचता बचाता पता नहीं कैसे कैसे बस जा ही रहा हूँ। मेरे को बहुत डर लग रहा था भाई, और तुम घर देखो भाई क्या चमक रहा है भाई। मैंने सोचा मैं इस गेट से अंदर चला जाऊंगा, और मैं इतना पैनिक था कि मैं ये भूल गया कि मैं यहाँ पे ब्लॉक लगा के ऊपर चढ़ सकता हूँ। लेकिन नहीं, मैं जंप का बटन दबा के स्पैम कर रहा था, और जब मैं नहीं चढ़ पाया तो एक तीर आया, और उस तीर को देखते ही मेरी पट गई, और मैं वहां से भाग लिया। अब तुम देख सकते हो मेरी हेल्थ कितनी रह चुकी है। और साथ में मैं यहाँ पे स्लो भी चलना स्टार्ट कर दूंगा, क्योंकि मेरा फूड भी कम रह चुका है। भाई मेरे को भाई समझ ही नहीं आ रहा था भाई, मैं इतना पैनिक कर रहा था क्योंकि नया नया हूँ, तो मेरे को नहीं पता था कि किस टाइम पे क्या करना चाहिए। फिर हम डिस्कॉर्ड में बातें कर रहे थे पूरा, तभी मेरे दोस्त ने बोला कि स्टोन लगा के ऊपर आ जा। तो फिर मैंने पत्थर लगाने स्टार्ट करे, और फिर मैं आया अंदर करके। और जैसे ही मैं अंदर आया करके, मैंने देखा यहाँ पर एक क्रीपर घूम रहा है, और उसे देख के मैं और डर गया भाई, मैं फिर और भागने लगा। और यहाँ पे हो जाती है मेरी स्पीड स्लो। और अब मेरे को डर लग रहा था कि कोई मेरे को क्रीपर वीपर मेरे आस पास आके पटक ना जाए। भाई प्लीज यार देखो, मेरे को है ना बहुत कम पता है इस गेम के बारे में, तो मैं दोबारा बोल रहा हूँ, अगर तुम्हें पता है तो तुम मेरे को बता सकते हो भाई, ताकि मेरी हेल्प हो जाए, मेरे दोस्त की हेल्प हो जाए। और अब हम जा रहे हैं घर में ऊपर, क्योंकि हमने जो माइनिंग वाइनिंग की थी आज की, वो सब हमने रख दिया है सामान। अब हमारे दोस्त ने हमको ऊपर बुलाया है, सो वी आर गोइंग ऊपर। एंड ऊपर जाने के बाद मेरे को नहीं पता उसको क्या काम पड़ गया, मेरे को मेरे से इतनी जल्दी। और अगर तुमको इस हाउस का टूर चाहिए, तुमको देखना भाई, हम इसके अंदर किराए पे कमरे चढ़ाने वाले हैं। जिसको नहीं पता, हम रेंट पे रूम देंगे इसके अंदर। मजाक कर रहा हूँ गाइस, हमारा सर्वर इतना बड़ा नहीं है कि हम किसी को रेंट पे भी रूम दे दें। तो ये इसने पता नहीं कैसे कैसे भाई, अब हम छत पे आ चुके हैं। तो इसने मेरे को कहा कि तेरे को इस घर की बाउंड्री करनी है। तो मैंने सुनते ही मैंने बाउंड्री करनी स्टार्ट कर दी, और फिर जब मैंने पूरी बाउंड्री कर दी, मेरे को पता चला कि मेरे को बाउंड्री नहीं करनी थी, मेरे को ये एक्सटेंड करना था जो साइड में से। मेरे को इतना भाई गुस्सा आया अपने आप पर भी, और हमारी कम्युनिकेशन में थोड़ी सी दिक्कत रह गई, दैट्स व्हाई वी डिड दैट, आई मीन आई डिड दैट। फिर मैं अगले दिन दोबारा माइनिंग में चले गया, कि मेरी समझ में आ गया कि मेरे से नहीं होगा वो काम जो भी वो कर रहा है। तो फिर हम दोबारा आ गए, और फिर मैंने माइनिंग करनी स्टार्ट करी, और मैं बहुत देर तक माइनिंग करता रहा करता रहा करता रहा। उसने कहा था पत्थर के अलावा जो मिले सब लेके आना, लेकिन मेरे को यहाँ पे पत्थर के अलावा कुछ मिल ही नहीं रहा था भाई, मैं बहुत देर तक माइन करता रहा। फिर मेरे को समझ आया। समझ क्या आया भाई, कुछ समझ नहीं आया, मेरे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। तभी मैंने सिर्फ एक चीज देखी,
कि पत्थर के अलावा मेरे को लगता है मेरे को कुछ मिला है, और वो तुम सामने देख सकते हो, वो था कोल, और उसने कहा था कोल भी लेके आ जाना। तो मैं कोल लेने के लिए वो जस्ट फिर मैं आया और मैंने कोल की माइनिंग भी स्टार्ट कर दी, जो कि बहुत जरूरी थी। और उसके बाद मैंने बीच का पार्ट गाइस ये हमने काट दिया है, क्योंकि मैं यहाँ पे माइन कर रहा था और मेरे पीछे से ये आ गया, इसको मेरे को पता भी नहीं है क्या कहते हैं, लेकिन ये आ गया, फिर मैंने इसको मारना स्टार्ट करा। और भाई ये फिर मेरे को मार देता है। मैं पैनिक इतना कर जाता हूँ कि मैं सोच रहा था मेरे हाथ में स्वॉर्ड है, पर मेरे हाथ में था वो पता नहीं उसको क्या कहते हैं, पत्थर काटने वाले को। फिर मैं दोबारा आता हूँ रात को बिना हाथ में कुछ लिए, कि ताकि इसको नीचे उतर के तलवार पकड़ूंगा और इसको मार डालूंगा। मैं यहाँ पे आ भी जाता हूँ, मैं यहाँ पे तलवार उठा भी लेता हूँ, पर भाई ये मेरे को मौका नहीं देता है। मेरे को इसको जब पीछे भाई देख रहे हो ना तुम, वो भाई छोटा ज़ोंबी आ जाता है कहीं से, और भाई इसके सिर पे हेलमेट भी था। और भाई इसने तो भाई मेरे को तलवार ही नहीं उठाने दी भाई। जब तक मैंने उठाई, जब तक ये पीछे से आ गया, देख सकते हो तुम। और भाई मैं फिर यहाँ पे मर गया। फिर मैं तीसरी बार जाता हूँ कि अब की बार तो मैं अपना सारा सामान लेके रहूंगा, और अब की बार मैं दिन में गया ताकि ज़ोंबीज़ ना आ पाए। फिर देखा मैंने ये यहीं पे खड़ा है। भाई मैं इसको देख के और डर गया, और ये मेरी तलवार भी ले रहा है भाई, मेरी तलवार से मेरे को ही मार रहा है भाई। कितना छोटा बच्चा है, लेकिन भाई ज़ोंबी होने के कारण भाई ये बहुत बदमाश भी हो चुका है। फिर मैं दोबारा जाता हूँ। मैंने सोचा अब की बार तो मैं पक्का कर दूंगा। फिर मैं देखता हूँ, ठीक है, और मैं तलवार भी लेके आया था इस टाइम की, निहत्था नहीं जाऊंगा क्योंकि ये मेरे को मार देता है निहत्थे को। भाई ये मेरे को ही देख रहा है भाई, डर ही नहीं रहा भाई, अलग ही लेवल में चोर है इसके अंदर, ओरा भाई अलग ही लेके चल रहा है अपने साथ। और इधर मैं जा रहा हूँ उधर ही जा रहा है, इसको तो भाई सिर्फ मैं चाहिए हूँ। नीचे कूदता हूँ इससे फाइट करने के लिए, और इसी के साथ ये फिर से मेरे को मार देता है, क्योंकि इसकी तलवारबाजी मेरी तलवारबाजी से बहुत ज्यादा कड़क थी। फिर मैं दोबारा जाता हूँ, और मैंने इस बार ठान लिया था कि अगर मैंने इस बार इनको नहीं मारा, और तभी मैं नीचे देखता हूँ कि यहाँ पे तो दो ज़ोंबी और अलग से आ गए। फिर भी भाई मैंने अब ठान लिया था कि अगर इस बार नहीं किया तो फिर किसी बार नहीं किया, इसलिए तुम्हारा भाई नीचे उतरता है और उन पे अटैक कर देता है। नहीं, मैं डिफेंड कर रहा हूँ आई थिंक। और ये छोटा बच्चा खत्म, और ये बड़ा ज़ोंबी खत्म, और ये एक और बड़ा ज़ोंबी, बस खत्म ही हो जाएगा। लेट्स गो गाइस, हमने इनको मार दिया। मैं यहाँ से अपना सारा सामान उठाता हूँ सबसे पहले तो, और फिर मैं दोबारा माइंड करना स्टार्ट कर देता हूँ, क्योंकि वो मेरे से गुस्सा था कि तू इतनी बार मर चुका है एक छोटे से ज़ोंबी से, जो कि बेइज्जती की बात थी। और फिर मेरे को कॉपर वॉपर भी मिल जाता है गाइस यहाँ से, और यहाँ पर आज की माइनिंग खत्म हुई। और इसी के साथ गाइस आज मैंने इतना ही किया है माइनिंग में। और तभी मेरे को मैं जाने वाला था घर। मैंने ये बाउंड्री इसलिए बनाई थी ताकि ज़ोंबीज़ ना आ पाए, और ये काम भी की, क्योंकि मैंने देखा कि दीवार के इस साइड देखो ज़ोंबीज़ है, और इन्हें देख के भाई मैं वैसे डर गया। भाई ये तीर वाले ये सब मेरे पे एकदम रश कर देते हैं, लेकिन मैं 1v3 की सिचुएशन में था, 2 हर्ट बचे हैं, लेकिन ये तीर वाला अपने टीममेट को मार देता है। मतलब ज़ोंबी था पर मार दिया। एंड इसी के साथ यहाँ पर जो है तीनों ज़ोंबी खत्म, और हमारे पास सिर्फ आयरन इंगट रह चुका है। मतलब मेरे को उससे आयरन इंगट भी मिल गया, और मेरे को नहीं पता इसको आयरन इंगट ही कहते हैं कि। और यहीं पे फिर मैं आ जाता हूँ भाई माइन करके, और भाई आज का दिन बहुत ही ज्यादा खतरनाक था। और गाइस मेरे को तो ये भी नहीं पता कि मैं जहाँ पे माइन कर रहा हूँ वो सही जगह है भी या नहीं, या फिर यहाँ पे ज्यादा रिसोर्स मिलेगी भी नहीं, क्योंकि मेरे को ज्यादा कुछ इस गेम के बारे में पता नहीं है। तो मैं तुमको दोबारा एक ही चीज कहूंगा कि अगर तुमको पता है कि मैं कुछ सही या गलत कर रहा हूँ, अगर मैं गलत कर रहा हूँ तो मेरे को बता सकते हो, सही कर रहा हूँ तो भी बता दो ताकि मेरी हेल्प हो जाए। तो आज के लिए इतना ही। बाकी अगर तुमको ये वीडियो अच्छी लगी है, एंटरटेनिंग लगी, क्योंकि देखो भाई गेम प्ले तो तुम समझ ही गए होगे मेरा देख के कितना ही अच्छा है, लेकिन अगर तुमको एंटरटेनिंग लगी तो सब्सक्राइब करो यार। और साथ में भाई प्लीज जितने भी माइनक्राफ्ट के प्रो है भाई प्लीज हेल्प करो यार। तुम बताओ कि तो मेरी को समझ में आएगा कुछ कैसे खेलते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय। आज के लिए इतना ही, सी यू लेटर।